14 जनवरी का पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन इन इंडिया नामक बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे 2010 से 12 में मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे एस वाई कुरैशी। तो एस वाई कुरैशी साहब ने लिखी है बुक कौन सी? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन इन इंडिया पॉलिटिक्स भी है साथ में, इंडिया के बाद पॉलिटिक्स। इस्लाम पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग द पॉपुलेशन इन इंडिया पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बुक है एस वाई कुरैशी साहब ने लिखी है। वेद मेहता का निधन हो गया, ये कौन थे? वेद मेहता का निधन हो गया, ये आंध्र प्रदेश वेद मेहता का निधन हो गया, ये अमेरिकी लेखक थे भारतीय मूल के, अमेरिकी राइटर थे भारतीय मूल के, और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार फ्री बिजली सप्लाई देगी किसानों को, इसीलिए कृषि सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में काम कर रही है मुफ्त बिजली देने के लिए। आंध्र प्रदेश की 2 झीलें कोलेरू और पुलिकट ये बहुत फेमस हैं, और इंद्रकिला और पापीकोंडा, और 2 याद रखिए, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश, 2 तो याद ही रखिए, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश। ठीक है, और योजना कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री क्या नाम है इसका, ये वाली जगन्ना विद्या दीविना योजना। ठीक है, जगन्ना विद्या दीविना योजना, और इसके अलावा नवरनालू पेद लांद्रिकी कार्यक्रम, इसके अलावा मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, ये बहुत ही जो है फेमस है आंध्र प्रदेश की। तीनों के बारे में आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला गठित होने वाला राज्य, फल के उत्पादन में नंबर 1 है, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन निष्ठा तो पूरे देश में, लेकिन ऑनलाइन जो चल रहा है वर्जन निष्ठा प्रोग्राम ऑनलाइन जो चल रहा है वो चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुरनूर जुडिशियल है कैपिटल, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है चौथी वर्चुअल वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी चौथी वर्चुअली वन प्लैनेट समिट की मेज़बानी की है, आयोजन किया है फ्रांस ने। कहाँ, किसने किया है? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है वन प्लैनेट समिट। चौथी वर्चुअली हुई है, ये वर्चुअल सब समझते हैं, बता दिया है मैंने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वन प्लैनेट समिट फ्रांस में, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर इसको मतलब इसमें ताउन किया है, इसका दोनों के कॉल्यूशन से हुआ है, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक। देखिए इसका जो मकसद था, उद्देश्य था चौथी वर्चुअली वन प्लैनेट समिट। कौन सी? वन प्लैनेट समिट। इसका उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की डिफेंस पे काम करना, यानी विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। और विषय क्या था? लेट्स एट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसका टॉपिक था। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया है? हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें भारत की कितनी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है? हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट, इसमें इंडिया की 11 कंपनीज यानी 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पे है रिलायंस,
11 में नंबर 1 पे कौन है? रिलायंस। और हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में अगर देश के हिसाब से देखते हैं, कंट्री वाइज देखते हैं, तो इंडिया का रैंक रहा है 10। क्या रहा है? 10। और कंपनी की तो कितनी शामिल है इंडिया की? 11। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के ग्रैंड फाइनले का उद्घाटन किसने किया है? रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के ग्रैंड फाइनले का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन है, पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी डॉक्टर हर्षवर्धन है। इन्होंने ही अभी इसका उद्घाटन किया है। किसका? रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का। और इसको स्वास्थ्य मंत्रालय और एड्स नियंत्रण संगठन ने मिलकर आयोजित किया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी भारत के गणतंत्र दिवस की परेड पर किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? हाल ही में भारत की गणतंत्र दिवस परेड पर किस देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो पहले देखिए, पहले क्या था? ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट इंडियन रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट किया गया था, लेकिन नया स्ट्रेन पाया गया कोविड-19 का ब्रिटेन में, जिसके कारण कंडीशन को हैंडल करने के लिए उन्हें रुकना था, वो नहीं आ सके। ठीक है, लेकिन अब सूरीनाम के राष्ट्रपति, किसके? सूरीनाम के प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम को अभी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया अपने देश के गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है। ये मुख्य अतिथि होंगे। अब कौन होंगे मुख्य अतिथि? सूरीनाम के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड पर यानी अपने देश के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो अब कौन होंगे? किसको इनवाइट किया गया है? सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम पारामारिगो कैपिटल है, सूरीनाम डॉलर करेंसी है, और राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये प्रेसिडेंट है। चंद्रिका प्रसाद भी याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, और ये गणतंत्र दिवस जो अब हमारा 26 जनवरी को होने जा रहा है उस पर चीफ गेस्ट होंगे। इनको परेड पर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की परेड में इनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, चंद्रभागा और तालशाही समुद्र तट को डेवलप करने यानी विकसित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो चंद्रभागा और तालशाही समुद्र तट को विकसित करेगी। ठीक है, उड़ीसा पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का कलिंग। उत्कल दिवस, ये उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है, उड़ीसा में राज पर्व या रजा पर्व के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भी मनाया गया था, और चैत्र जात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में एक अभी दुर्लभ पीले रंग का कछुआ देखा गया था। वृक्ष आरोपण के लिए सबूज पहल शुरू हुई थी। वृक्ष आरोपण के लिए सबूज पहल याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की बात सुनिए, उड़ीसा में गरिमा योजना शुरू हुई थी, गरिमा योजना। और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी, और शुरू हुई है बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए। ठीक, और दूसरी बात ये कि ये योजनाएं हो गई। पोर्टल कौन कौन सी हैं? सुमंगल परिश्रम पोर्टल और अग्निशमन सेवा पोर्टल, ये 3 पोर्टल शुरू हुए हैं। जीरो मिशन ऐप और सींचा समाधान ऐप, ये 2 एप्लीकेशन आए हैं। क्या? सींचा समाधान और कौन सा दूसरा? जीरो मिशन ऐप। जीरो मिशन बताया था किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा पूरे राज्य में। अच्छा,
हॉकी स्टेडियम बन रहा है रावलकेला में, जिससे जो लगभग भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का, लेकिन मैं अभी भारत का ही कह रही हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई। कौन कौन से बीच हैं? गोल्डन बीच और रुषिकुलिया बीच। रुषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच, ये दो बीच फेमस हैं। कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और गोल्डन टेम्पल, ये 3 मंदिर फेमस है वहाँ के। चिल्का लेक खारे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी, ये बहुत फेमस है, ये भी बताया मैंने आपको। इसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, भितरकनिका और कौन सा चिड़ियाघर? नंदन कानन, ये फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ एडप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक है सुनावगढ़, हाँ सुनावगढ़, कोठागढ़, नलवन और देवरी या डिबरी और गहेरमठ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। याद हुआ? मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया जाएगा, अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा कौन है गवर्नर? गणेशी लाल। तो ये आप तमाम फैक्ट्स याद रखेंगे। नवीन पटनायक को हीरो 2 अवार्ड मिल चुका है, पेटा ने दिया है, ठीक। और बहुत से उड़ीसा के फैक्ट्स बताए हैं, प्लीज़ रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह में, लेह की नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी, लेह में घाटी है, नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने भारत और वियतनाम की रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने भारत और वियतनाम के रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता की है? तो हमारे रक्षा सचिव हैं, कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार। इन्होंने अभी की है अध्यक्षता रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की, भारत और वियतनाम के बीच, ठीक है। भारत और वियतनाम का था ये। वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रोंग। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? अच्छा, क्या है वियतनाम की कैपिटल? हनोई। और करेंसी क्या है? डोंग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख अभी कौन बनाए गए हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल अभी CISF के प्रमुख बने हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में CISF का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर यानी राज्यपाल ने अभी द मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको नामक बुक का विमोचन किया है? तो ये है गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, और ये मणिपुर की गवर्नर है। इन्होंने मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको नामक बुक का अभी विमोचन किया है, और इसको जो है लेफ्टिनेंट जनरल हिमालयन कॉम्सन ने लिखा था। लेफ्टिनेंट जनरल हिमालयन कॉम्सन ने लिखा था, ठीक है। क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ द जनरल हिमालयन इको नामक बुक है ये, ठीक है। मणिपुर के फैक्ट्स तो मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताए हैं। मणिपुर के फैक्ट्स आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा। कल परसों मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताएं, परसों वर्सों की वीडियो में, मुझे याद है, ठीक है। तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगी? हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगी? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है,
और नासा दुनिया का सबसे ताकतवर यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बना रही है। कौन सा लॉन्च करने जा रही है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। इस रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम और ये नासा स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है। तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम होगा जिसको नासा लॉन्च कर रहा है। नासा का मोटो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या मोटो होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, एक बात और, जो भी राज्य जो भी देश मैं आपको बताती हूँ उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स बताती हूँ। जब भी किसी राज्य को आप पढ़ें, किसी देश को, उससे रिलेटेड उसके सारे करंट अफेयर्स, नेशनल पार्क योजनाओं को, जो भी करंट अफेयर्स का हिस्सा है, सब योजनाएं, नेशनल पार्क, टेम्पल्स वगैरह वगैरह जो भी मैं आपको बताती हूँ, तो सबको आप ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। अब बात है नासा की। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1958। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और मैरी जैक्सन के नाम पर रखा गया है इसका नाम। अब नासा के हेडक्वार्टर का नाम किसके नाम पर है? मैरी जैक्सन। और नासा के हेड हैं, चीफ कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर। कौन, क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैंने क्या बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर का जिम ब्रिडनिस्टीन। जिम ब्रिडनिस्टीन। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करें। वीडियो को इतनी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, ज़रूर। और हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि अपने बेनिफिट के लिए दो काम कर लें। एक तो वीडियो को कंप्लीट सुने, हो सके तो 2 बार देख लें, और क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर वीडियो, जितनी भी आपके कंटेंट के लिए स्पेशल मैंने आपके लिए और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना के रखी हैं, वो तमाम वीडियोस का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसका अपडेट टू द टाइम आपको मिल जाए। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। और मुझे थैंक्स बोलने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, और अपने बेनिफिट के लिए कंप्लीट वॉच और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये 2 काम अपने लिए और 2 काम मेरे लिए ज़रूर किया करें। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो पुर्तगाल में। पुर्तगाल में मनीष कुमार चौहान ये भारत के, अपने देश के राजदूत बने हैं। केंद्र सरकार ने इनको पुर्तगाल में भारत के राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। मनीष चौहान। पुर्तगाल के कौन है प्रेसिडेंट? कौन है? मार्सेलो रोबेलो डी सोसा, ये इसके जो है प्रेसिडेंट हैं पोर्टुगाल के। और पोर्टुगाल की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। और पोर्टुगाल की कैपिटल क्या है? तो पोर्टुगाल की कैपिटल है लिस्बन, ये याद रखिएगा। और अब एक लेते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति पेश करने की घोषणा की है? तो अभी एक घोषित कर दी है पर्यटन नीति, इसको लागू करेगी। कौन राज्य सरकार कर रही है? गुजरात राज्य सरकार। गुजरात राज्य सरकार नई पर्यटन नीति ला रही है। क्या ला रही है? नई पर्यटन नीति। पर्यटन समझते हैं ना, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। पर्यटन क्या होता है? टूरिज्म। तो इससे पहले गुजरात सरकार ने कुछ वक्त पहले सोलर पॉलिसी लाई थी, सोलर पॉलिसी। और अभी गुजरात सरकार क्या लागू करने जा रही है? तो लागू करने जा रही है टूरिज्म पॉलिसी। क्या? टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। और परिवहन किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को। पर्यटन, टूरिज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो नई पर्यटन नीति ये 2020 से 25 तक के लिए है। 2020 से 2025 तक के लिए है। गुजरात सरकार लागू करने जा रही है, इसकी घोषणा कर दी है नई पर्यटन नीति की। अब गुजरात की बात है।
इसमें नई पर्यटन नीति में क्या होगा, वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल 2020 से 25 तक के लिए बता दिया। सोलर पॉलिसी लाई थी वो बता दिया। सौर नीति क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सौर नीति। गुजरात में एक जगह बताई थी आपको, शिवराजपुर बीच, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपको पता है, मुझे ये बात मैंने आज ही पढ़ी, कुछ दिन पहले मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। गुजरात में एक रोपवे का उद्घाटन किया गया था, मैंने आपको बताया था गिरनार रोपवे। क्या, गिरनार रोपवे। कुछ गलती तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया था। और कौन कौन सी योजना है सुनिए जरा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और कौन सी बताई थी एक आपको, किसान सूर्योदय योजना। कौन सी, किसान सूर्योदय योजना। एक कौन सी बताई थी, उम्वारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल। उम्वारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल। आंगनवाड़ी और उम्वारे है वो, उम्वारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल ये। और गुजरात में एक आपको बताया था मैंने, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी बताया था। गुजरात पुलिस को टेजर गन मिली है, ये भी बताया है मैंने आपको। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है, ये भी बताया है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में केवड़िया से लेकर, अहमदाबाद से लेकर केवड़िया तक सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया था, इसको शुरू किया गया था, ये भी बताया था। गुजरात में एक भारत का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया गया है। क्या, जिंक स्मेल्टर प्लांट, ये प्रोजेक्ट है, जिंक स्मेल्टर प्लांट का प्रोजेक्ट, मतलब प्लांट लगा है। तो कौन सा, जिंक स्मेल्टर प्लांट। तो ये भारत का सबसे बड़ा जिंक का प्रोजेक्ट है, जिंक स्मेल्टर, और ये गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में धनवंतरी रथ और धनवंतरी योजना कहाँ, असम में, ये भी गुजरात में धनवंतरी रथ शुरू किए गए थे। और तो मुझे कुछ नहीं बताना आपको, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाली बात हो गई। और तुम्हें मेरे दिमाग से कुछ निकल भी जाएगा तो मैं अगली बार बता दूंगी, वैसे तो मैंने सारे फैक्ट्स बताए आपको। और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, विजय रूपाणी हो गए, आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हो गए। गुजरात के और भी फैक्ट्स पढ़े थे मैंने आज। चलिए इतने काफ़ी हैं, कुछ और जो रह जाएंगे फिर मेरे जब दिमाग में बात आएगी तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में, कुछ रह गया मुझे ऐसा लगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। कौन कौन सी योजनाएं बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सोलर टॉप रूफ के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है, सोलर टॉप रूफ के मामले में। और फिश प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है, फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है गुजरात। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिए, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आज के लिए काफ़ी है, बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब वॉच अपने लिए ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपका फ़ायदा हो। और मुझे थैंक्स बोलने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और साथ ही अपना ख्याल रखें। और कुछ और भी पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर शेयर किया करें अपने जो आइडियाज़ हैं मेरे साथ। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।